हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आपको याद होगा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अकाउंटिंग के सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आई थिंक 7-8 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं, जो कि हमारे अकाउंटिंग के फंडामेंटल से रिलेटेड हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, हाउ टू क्रिएट अ फाइल एंड हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन आवर tally.erp9। टैली के अंदर अगर हमें अपना कोई भी कॉन्सेप्ट मेंटेन करना है, कोई अकाउंट मेंटेन करना है, वो चाहे टीचर्स के लिए हो, एक बिजनेसमैन के लिए हो, एक सर्विस एम्प्लॉयर के लिए हो, किसी के लिए भी अगर हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है तो उसका जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं, किस तरह से उसको हम मैनेज करते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि टैली के अंदर जो भी आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, उस टैली के अंदर प्रैक्टिकल को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। वो कंपनी क्रिएशन का काम कैसे होगा, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी एंड हाउ टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड हाउ टू मेंटेन द बैलेंस शीट और द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। सो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम एक कंपनी को क्रिएट करते हैं, वहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी होती है, जिसकी हेल्प से हमारी कंपनी एक क्रिएट हो जाती है और कंप्लीट ईयर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम उसके अंदर अच्छे से मैनेज करते हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन है जहां पर लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे माउस पॉइंटर के साथ में, गेटवे ऑफ टैली का लिखा हुआ है। उसके नीचे जो पोर्शन है गेटवे ऑफ टैली की 2 पार्ट्स डिवाइड है। नंबर एक गेटवे ऑफ टैली है और नंबर 2 एक कंपनी इन्फो के नाम से है। देखिए सबसे पहले है करंट पीरियड, यहाँ अभी कुछ नहीं लिखा है। करंट डेट है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है। नेम ऑफ कंपनी है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री है, यहाँ भी अभी कुछ नहीं लिखा हुआ। अब ये कंपनी इन्फो है, सिलेक्ट है, लॉगिन है, क्रिएट, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट के नाम से है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि हमें कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपके पास में कंपनी क्रिएशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कंपनी क्रिएशन नहीं है, आपने कंपनी को क्रिएट नहीं किया है, तो आप किसी भी तरह का कोई अकाउंट मेंटेन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट और वी हैव टू क्रिएटेड द कंपनी फॉर मेंटेन द अकाउंट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं, किस तरह का फॉर्म हमारे पास में आता है। और साथ ही साथ में मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि यहाँ पर जब आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो गेटवे ऑफ टैली की जो विंडो है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपका करंट पीरियड आएगा। करंट पीरियड जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को जाकर वो फिनिश हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी 1 अप्रैल हमारा शुरू हो गया, तो 1 अप्रैल हमारा 2024 है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और ये हमारा 31 मार्च 2025 में जाकर फिनिश हो जाएगा। इस तरह से एक लॉन्ग पीरियड हमारा 1 ईयर का बन जाता है। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से कंपनी को क्रिएट करते हैं। जैसे हम कंपनी को क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको आना पड़ेगा। तो आपको आना पड़ेगा सिलेक्ट कंपनी, एक ऑप्शन है हमारे पास में, लॉगिन एज रिमोट क्रिएट कंपनी। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे अपने क्रिएट कंपनी पर। जैसे हम क्रिएट कंपनी पर जाते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को स्टूडेंट्स अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रोफेशनल लाइन में कहीं जॉब करना चाहते हैं तो भी आपको इस तरह की कंपनी को क्रिएट करना ही होता है, चाहे वो एजुकेशनल लेवल पर हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर हो। हमारी जो सीरीज़ है अकाउंटिंग की, ये हमारे प्रोफेशनल लेवल तक जाएगी, जो कि 0 से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक हम इस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में डायरेक्टरी जिसमें लिखा है सी ड्राइव tally.erp9 डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि जहां आप कंपनी क्रिएट करेंगे और वो कंपनी आपकी कंप्यूटर के अंदर कौन सी लोकेशन पर जाकर सेव होगी, उसे हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। डायरेक्टरी मतलब एक पाथ, डायरेक्टरी मतलब एक लोकेशन, डायरेक्टरी मतलब एक एड्रेस, डायरेक्टरी मतलब एक आपकी डायरेक्टरी जहां पर आपके कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर बना हुआ है वहां पर आपका डेटा सेव होता रहेगा। डेटा मतलब जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सी एक ड्राइव है, उसके अंदर tally.erp9 का एक फोल्डर है, उसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है, वहां पर जाकर आपका डेटा सेव हो रहा है। उसके बाद वो आपसे कहता है नेम ऑफ कंपनी, आप अपनी कंपनी का नेम बेसिकली क्या रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई भी नेम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ रखा माई फर्स्ट ट्रांजेक्शंस, TRANSACTION ट्रांजेक्शन कंपनी, ये मैंने ऐसे रखा। आप चाहे कुछ भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन XYZ रख सकते हैं, इन्वेंट्री XYZ रख सकते हैं, अपने नाम से रख सकते हैं। आपका फॉर एग्जाम्पल कोई फिलिंग स्टेशन है तो उसके नाम से रख सकते हैं। ये मैंने ऐसे रफली नाम रखा हुआ है, आप भी कोई भी नाम चाहें तो वो भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया फॉर एग्जाम्पल एक नाम दूसरा ले लेते हैं हम, पेन
कंप्यूटर XYZ लिमिटेड, इस तरह से हमने नाम को रखा हुआ है। ओके, इसके बाद में हम जैसे फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं तो वो हमसे कहता है कि मेलिंग नेम्स अगर आपका कोई है तो वो रखिए, मतलब कंपनी को अगर कोई दूसरे नेम से भी आप कॉल कराना चाहते हैं, कंपनी को आपके दूसरे नेम से भी आप पहचान कराना चाहते हैं तो वो नेम भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो मैंने एज इट इज़ वही नेम यहाँ पर राइट कर दिया जो मैंने ओपन नेम राइट किया हुआ था, पेन कंप्यूटर XYZ लिमिटेड, लाइक दिस। उसके बाद में वो कहता है कि आपकी जो कंपनी है इसका एड्रेस क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। तो देखिए जो भी लोग होते हैं उनकी भी अपनी एक लोकेशन होती है, जो बिजनेस चला रहे होते हैं उनकी भी अपनी एक लोकेशन होती है। तो हमें यहाँ पर भी इस बात को याद रखना है कि उसकी लोकेशन क्या है बेसिकली। तो हम चलते हैं एड्रेस में, यहाँ लिखते हैं हम फॉर एग्जाम्पल CHAMN चमन सराय, राइट, नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमने यहाँ पर एक एड्रेस मेंशन किया। वो कहता है कोई और नियर बाय का एड्रेस और भी अच्छे से हम आपकी कंपनी तक पहुंच जाएं। हमने कहा बस यही एड्रेस है, उसके बाद सिंबल लिखा और स्किप करते हुए हम लोग आगे चले जाते हैं। जैसे हम लोग आते हैं अपने कंट्री पर तो वो हमसे कहता है आप कहाँ से हैं। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं बांग्लादेश है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, यूके है। हमने कहा इंडिया से हैं तो उसने कहा कि इंडिया में है, तो फिर आप अपने स्टेट बताइए कहाँ कहाँ से हैं। स्टेट जो है वो हमारा यूपी लगता है तो हमने डायरेक्टली यू प्रेस कर देना है। तो जितने भी यू से स्टार्ट होने वाले स्टेट हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं। यहाँ पर एरो की हेल्प से आप डाउन आते हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, तो हमने लेना है यहाँ से उत्तर प्रदेश। एंटर कर देंगे। पिन कोड क्या रहेगा आपका, तो आपने अपना पिन कोड एंटर कर देना है। टेलीफोन नंबर, आपको यहाँ अपना टेलीफोन नंबर एंटर कर देना है, लाइक दिस। आप टेलीफोन नंबर अपना कंट्री कोड के साथ भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक दिस 9634514300। उसके बाद में ईमेल आईडी आपकी जो भी रही होगी वो ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए आप, लाइक दिस। मैंने यहाँ पर कैपिटल में कर रही हूँ, इसको उसमें रखना है, तो मैंने ये यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर दिया, or@gmail.com, लाइक दिस। अच्छा, ईमेल आईडी में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, उसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ gmail.com। उसके बाद में करेंसी सिंबल क्या है आपका, वो हमारा रुपीज़ ही रहता है बेसिकली, क्योंकि हम तो इंडिया सिस्टम में अपने रुपीज़ को ही फॉलो करते हैं। इसके बाद में वो हमसे कहता है कि आपकी जो कंपनी है वो 2 लेवल्स पर मेंटेन की जाएगी, एक अकाउंट्स ओनली होता है और एक अकाउंट्स इन्वेंट्री होता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अकाउंट्स ओनली बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर लोग अपने सर्विस से रिलेटेड अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं। जहाँ पर सेल परचेस का कोई काम नहीं होता है तो वहाँ पर हम अकाउंट्स ओनली को मेंटेन करते हैं। किसी एडवोकेट का अकाउंट्स मेंटेन करना है, किसी लॉयर का अकाउंट्स मेंटेन करना है, डॉक्टर्स का है, टीचर्स के हैं, तो हम बेसिकली वहाँ पर इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। जहाँ पर बात आती है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो वहाँ पर हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग पहले अकाउंट्स ओनली पर बात करेंगे, उसके ट्रांजेक्शंस को देखेंगे कैसे मैनेज करते हैं। आफ्टर दैट हमारा सेकंड लेवल स्टार्ट होगा तो हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पर भी बात करेंगे। तो आइए हम सिलेक्ट करते हैं अकाउंट्स ओनली को। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल ऑलवेज 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और 31 मार्च में जाकर फिनिश होते हैं। तो जो 1 अप्रैल आपका होता है वो आपका किसी भी ईयर का हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2024 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, इस तरह से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होकर दूसरे साल में जाके लास्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया फाइनेंशियल ईयर को 1/4/2024, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। उसके बाद में वो कहता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। यहाँ पर नॉर्मली आपको सेम डेट रखनी है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर तो डिसाइड कर दिया, अब आप हमें ये बताइए कि आप अपनी कंपनी के अंदर जो ट्रांजैक्शन पास करेंगे वो कौन सी डेट से पास करेंगे। तो ये जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है ये उस दिन की डेट होती है जब से आप अपने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, जब से आप ट्रांजैक्शन को अपने कंप्यूटर में या अपने रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हो, ये वो डेट होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने के बाद 1 महीने बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो भी आप 1 महीने के बाद यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये डेट जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है ये आपके फाइनेंशियल ईयर की डेट से पहले की नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट भी नहीं देनी है और यहाँ पर आपको इससे पहले की भी डेट नहीं देनी है। तो आपको जो डेट आपने फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में रखी है वही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में डेट रखेंगे। यहाँ पर आते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। हम इस एजुकेशनल मोड को नहीं यस करेंगे। अगर हम इसको यस कर देते हैं तो हमारी जो कंपनी है, हमारे जो प्रोफेशनल वर्क है वो प्रोफेशनल से रिमूव होने के बाद में वो हमारे
एजुकेशनल मोड पर आ जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप फर्स्ट और सेकंड डेट के अलावा कोई एंट्री पास नहीं कर सकते। तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। टेलीवॉल्ट पासवर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। टेलीवॉल्ट पासवर्ड की हम आगे और बात करेंगे। अगर मैंने टेलीवॉल्ट पासवर्ड बनाया तो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि टेलीवॉल्ट पासवर्ड में हमारी कंपनी का जो नेम है ना वो हिडन हो जाता है, और हमें वो हिडन अभी करना नहीं है, वो हिडन होकर स्टार स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आप यहाँ पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया वाई, तो वो हमसे पूछता है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, फिर वो हमसे पूछता है पासवर्ड क्या है, उसको रिपीट कीजिए। इसमें एक बात बहुत ध्यान से रखनी है कि पासवर्ड जो आप दें उसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें फॉरगेटिंग पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता है। अगर एक बार पासवर्ड लग गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमें जो हमारी टेली सॉल्यूशन कंपनी है डायरेक्ट उन्हीं से कॉन्टैक्ट करके हमें फिर ये कराना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, फॉर एग्जाम्पल GULAMMOHD, बस इतना लिखा मैंने। तो स्मॉल में है तो स्मॉल में ही याद रखिएगा, कैपिटल में दे रहे हो तो कैपिटल में ही याद रखना है उसको। यहाँ मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल 1230 पासवर्ड को हमने रिपीट कराया, मैच करा दिया। उसके बाद में वो उसने एकदम, जैसे हम आगे फॉरवर्ड होते हैं तो आप देख सकते हैं फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल बी रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप पासवर्ड को किसी वजह से भूल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको अगर सारी चीजें याद रहेंगी तो प्रेस एनी की कीजिए और आप अपने आप को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। हमने आगे फॉरवर्ड किया। बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज ही रहना है, जिसका फुल नेम हमारा इंडियन रुपीज में है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होने हैं। इस सिंबल सुफिक्स टू अमाउंट्स नो पैसा, ये डेसिमल के बाद जो हम काउंट करते हैं उसे रुपीज में ना बोलकर हम लोग पैसे में काउंट करते हैं, लाइक। उसके बाद में शो अमाउंट्स इन मिलियन, तो हमारे इंडियन सिस्टम में मिलियंस और बिलियंस तो चलते नहीं है। हमारे इंडियन सिस्टम में तो लाख और 10 लाख करोड़ ये सिस्टम चलता है, तो हम अभी इसको नो में रखेंगे। पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स, तो जो अमाउंट होती है वो 10,000 आपकी एक सिंपल लिखी जाती है और एक 10,000 कॉमा लगाकर लिखी जाती है। वहां पर वो कह रहा है कि यहाँ पर मुझे स्पेस देना है नहीं देना है, हमने कहा यस देना है। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स, तो डेसिमल प्लेसेस जो है वो आपके जो वर्ड्स हैं वो 2 होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 2.333, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो 10 रुपीज 33 पैसे ऐसा लिखा होना चाहिए, तो वो 2 प्लेसेस पर काउंट कर लेता है। अब इसके बाद में हम एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं वो आपसे कहता है जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था मुझे उससे वेरीफाई कराइए। तो मैंने यहाँ पर लिखा गुलाम मोहम्मद और 1230। अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो ये कंपनी क्रिएट नहीं होगी। हमने इसको यस किया और हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली में आप आएंगे। करंट पीरियड जो है वो आपका 1/4/2024 से लेकर 33 और 2025 में जाकर फिनिश होगा। ये पूरे 12 महीने आपके हो जाते हैं। करंट डेट मंडे 1 अप्रैल से आप स्टार्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ कंपनी पेन कंप्यूटर XYZ लिमिटेड है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री अभी कोई वाउचर हमने एंट्री पास नहीं की है। गेटवे ऑफ टैली में पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रहा था, अब हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो गई है। अकाउंट्स इन्फो है, अकाउंटिंग वाउचर्स है, इंपोर्ट है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एनालिसिस है, डिस्प्ले, मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग है और क्विट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मान लीजिए कंपनी को बंद करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो कंपनी को शट डाउन करने के लिए एक की यूज की जाती है Alt+F4। अगर आपके पास लैपटॉप है तो अगर आपकी F4 की F1 की डायरेक्ट प्रेस नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, इसमें जो कंपनी को शट डाउन करने की है Alt+F1 है, शायद मैंने गलत बोल दिया था, Alt+F1 है। तो आप जैसे ही कंपनी को शट डाउन करेंगे तो कभी कभी F1 डायरेक्टली लैपटॉप में स्पेशली काम नहीं कर पाता है, तो लैपटॉप में आपके एक बटन और होता है FN के नाम से, आप उसके साथ में प्रेस करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। और अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाकर यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट Alt+F1 प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी शट डाउन हो जाती है। टैली बंद नहीं होती है, कंपनी शट डाउन होती है, कंपनी बंद होती है। आइए देखते हैं कैसे होता है। Alt+F1 कंपनी हमारी बंद हो गई, कंपनी का नेम हाइड हो गया, आपका करंट पीरियड हाइड हो गया, तो इस तरह से सारी चीजें बंद हो जाती हैं। अब मुझे कंपनी को फिर से ओपन करना है, तो अब क्रिएट नहीं करना, क्रिएट करेंगे तो अगेन एंड अगेन नई कंपनी बनती रहेगी, लेकिन हम तो बना चुके हैं ना। तो जब हम कंपनी को क्रिएट कर चुके हैं तो इस बार हम कंपनी को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हम जो सिलेक्ट करते हैं वो क्या सिलेक्ट करेंगे, एस सिलेक्ट करेंगे। अब अच्छा इसमें एक देखिए, सिलेक्ट कंपनी में एस, लॉगिन में L, क्रिएट में C, बैकअप में B, रिस्टोर में R, क्विट में Q। ये इनकी हॉट कीज कहलाती हैं। जैसे आपकी शॉर्टकट की होती है ना कंप्यूटर में, इसी तरह से ये हमारी हॉट कीज कहलाती हैं। आप डायरेक्टली इनको प्रेस करेंगे तो आप इन्हीं ऑप्शन में जा सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से प्रेस किया S, तो हम डायरेक्टली आ गए।
अब आपकी कंपनी कौन सी है, ये कंपनी की बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो। तो हमारी कंपनी है पेन XYZ लिमिटेड। या तो आप एरो की हेल्प से इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो, या फिर जो ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ नेम डायरेक्टरी के नीचे यहाँ भी आप लिख सकते हो कि मेरी कंपनी जो है XYZ वो क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा पेन कंप्यूटर, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। तो उसने बताया देखो पेन कंप्यूटर के नाम से 2 कंपनी है, आपकी कौन सी है। टैली के अंदर जो कंपनी बनती है उससे भी एक नंबर दिया जाता है जो कि 10,000 से स्टार्ट होता है। तो पेन कंप्यूटर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी ओल्ड कंपनी है जिसमें 1/4/2023 फाइनेंशियल ईयर है, और अभी जो हमने बनाई है वो पेन कंप्यूटर XYZ है। पेन कंप्यूटर XYZ लिमिटेड और 10,010 उसका नंबर है। हम जैसे इस पर एंटर करते हैं वो हमसे फिर कहेगा पासवर्ड बताइए। इस बार मैं पासवर्ड रॉन्ग दे रहा हूं तो देखिएगा आप क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने 1 2 3 और 5 कर दिया, मुझे 0 देना था, वो कहेगा नहीं ये पासवर्ड नहीं है आपका। सही पासवर्ड का होना कंपलसरी है। 1 2 3 0 एंटर। अब हमारी कंपनी ओपन हो गई। तो अब आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कैसे हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कंपनी में अगर आपको मान लीजिए कोई चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे। यही गेटवे ऑफ टैली पर आकर ऑल्ट के साथ में F3 प्रेस करना होता है। कौन सी इंफॉर्मेशन पर रहेंगे, कौन सी विंडो पर रहेंगे, गेटवे ऑफ टैली। ये इस पर होने चाहिए आप यहाँ पर आकर ही, तभी आप Alt+3 प्रेस करेंगे और जैसे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्टर कंपनी। अल्टर का मतलब होता है कि आप चेंज करना चाहते हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं, आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन को बदलना चाहते हैं, कंपनी का पासवर्ड बदलना चाहते हैं, तो आप एंटर करेंगे, फिर एंटर पास करेंगे तो कंपनी का फॉर्म आपके सामने फिर से ओपन हो जाता है। तो जैसे ही कंपनी का फॉर्म आपके सामने ओपन हुआ तो अब आप यहाँ पर आराम से अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। और मैं इस तरह से एंटर पास करते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। तो और अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं, नहीं करनी तो हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद बैक आते हैं, और बैक आने के बाद में मुझे एक बार अब इस कंपनी को फिर से डिलीट करना है। तो Alt+F3 मैंने प्रेस किया और अल्टर में हम गए। उसके बाद में एंटर पास किया, Alt+D प्रेस करनी है इसको डिलीट करने के लिए, Alt+D। तो देखिए ये हमसे पूछता है कि यस और नो। हमने यहाँ से यस कर दिया तो वो एक बार और वार्निंग देगा हमें, श्योर आप कंपनी को डिलीट ही करना चाह रहे हैं। हमने कहा यस हमें कंपनी को बेसिकली डिलीट ही करना है, तो हम यस कर देंगे। और कंपनी को डिलीट नहीं करना है तो हम इसको नो रहने देंगे और वापस हम अपने गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे इस तरह से। और कंपनी को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं Alt+F1 के नाम से। लैपटॉप है आपके पास तो फंक्शन कीज Alt+F1, तो हमने यहाँ से Alt+F1 प्रेस किया और इस तरह से हम लोग यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब हमें टैली को बंद करना है। तो टैली को बंद करने के लिए आप क्विट पर जाकर एंटर कर दीजिए, या फिर आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है एस्केप, ESC बना होता है, उसको भी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से इस तरह से इसको एंटर कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है, आपकी कंपनी क्लोज हो जाती है। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी एंड हाउ टू एडिट और हाउ टू डिलीट। इस पोर्शन में हमने आज स्टडी किया कि कंपनी का क्रिएशन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करना हो तो प्रैक्टिकल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस टाइप की एंट्रीज होंगी हमारे पास में, किस टाइप के ट्रांजिशन होंगे जो हम पास करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना रिवाइज कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।